नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्मचारियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। विद्यार्थी मित्रों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी। नगर परिषद ने हटवाए कब्जे, जारी रहेगा अभियान। 9वीं को जिला परिषद के सामने प्रदर्शन करेंगे मनरेगा के मैच। अब समाचार विस्तार से। श्रम घटक कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला हनुमानगढ़ में श्रम घटक कर्मचारी संघ के तहत विभाग की पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु पंचायतों में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने समस्याओं के निवारण के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर सुबीर कुमार को ज्ञापन सौंपा। साडा हक ऐथे रख, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान जैसे नारे लगाते हुए कर्मचारियों का गुस्सा देखते ही बनता था। उनका कहना था कि 2 साल के अनुभव वाले श्रमिकों को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। इन श्रमिकों का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में वे कुशल श्रमिक की श्रेणी में आ चुके हैं, इसलिए उन्हें समुचित मानदेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भर्ती परीक्षा में भी हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर श्रम विभाग के नियमानुसार हमें भी स्वैतनिक साप्ताहिक अवकाश की सुविधा नहीं दी जाती तो वे आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे। हम जितने भी कर्मचारी श्रम घटक योजना के तहत काम कर रहे हैं, हमें स्थायी किया जाए, क्योंकि 2107 रुपए हमें पेज दी जाती है, जिसके अंदर किसी भी तरह हमारा गुजारा नहीं हो पाता। 2000 से लेकर अब तक जो श्रम घटक योजना चल रही है, उसके अंदर किसी भी कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया है। इसलिए हमारी यही मांग है कि अब आने वाले टाइम में जो वैकेंसी आ रही है, उसके अंदर हमारा कोटा निर्धारित किया जाए और हमें स्थायी किया जाए। हनुमानगढ़ डिवीजन के अंदर यहाँ कम से कम 150 लड़का काम कर रहा है। एक जो सरकारी कर्मचारी है वो कम से कम 15-20 हजार रुपए तनख्वाह लेता है, और उसके बावजूद हमें सिर्फ 2107 रुपए देकर गवर्नमेंट हमसे काम ले रही है। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को जिला कलेक्टर सुबीर कुमार को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी मित्रों का कहना था कि बार-बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में लगता है कि आंदोलन ही आखिरी रास्ता होगा। हनुमानगढ़ जिले में मांगे पूरी नहीं होने से खिन्न है विद्यार्थी मित्र। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने इस संबंध में गुरुवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि विद्यार्थी मित्र शिक्षक राज्य सरकार द्वारा दी गई पदोन्नति की सुविधा से वंचित हैं। राज्य सरकार ने व्याख्याता तथा वरिष्ठ अध्यापक पद के विरुद्ध कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध लगाए जाने का आदेश जारी किया था। जिला शिक्षा अधिकारी से बार-बार आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे विद्यार्थी मित्रों में काफी रोष है और विद्यार्थी मित्र आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से गुजर रहा है। उन्होंने एसडीएम से यह मांग की है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हनुमानगढ़ को आदेश जारी करें कि वह राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए विद्यार्थी मित्रों को नियुक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार ने आदेश कर दिए हैं कि विद्यार्थी मित्रों को आरपीएससी से डीपीजी से जो भी प्रभावित होता है उसको दूसरे स्थान पर नियुक्त किया जाए। दूसरे स्थान पर नियुक्त, अगर वहाँ पे 2nd ग्रेड की पोस्ट नहीं है तो उसको 1st ग्रेड में लगा दो। अगर 1st ग्रेड की पोस्ट नहीं है तो उसको 3rd ग्रेड में ज्वाइन करवा दो। अगर जिले में पूरी सीटें भर दी गई हैं तो उसके अलावा उसको दूसरे जिले के अंदर भी पोस्टिंग दे सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के आदेशों की कोई पालना नहीं कर रहा है। यहाँ पे एसडीएम साहब ने डीओ साहब को फोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं अभी आपको गंगानगर से आके पूरी सूचना बताता हूँ। उसके बाद हम तो ये सोच रहे हैं कि सोमवार को डीओ साहब का घेराव करके और अपना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए नगर परिषद ने अभियान शुरू किया है। अब किसी भी क्षेत्र में कब्जे नहीं रहने दिए जाएंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को भी नगर परिषद की ओर से सुरेशिया और सेक्टर 12 आदि में जाकर कब्जे हटवाए गए। अब भूमाफियाओं की खैर नहीं। अगर नगर परिषद इसी रुख पर कायम रही तो उन तमाम भूमाफियाओं पर शामत आ सकती है। नगर परिषद ने जिला प्रशासन के तेवर को भांपते हुए जिला मुख्यालय पर तमाम कब्जे हटवाने को लेकर गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। खुद आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने इसके लिए टीमें गठित की हैं और कब्जे चिन्हित कर उसे तोड़ने की कार्यवाही शुरू की है। सुरेशिया में कुछ लोगों ने खाली भूखंड पर कब्जा कर लिया तो हरकत में आई नगर परिषद। आज देखते ही देखते पीला पंजा ने कब्जे को धराशायी कर दिया। इस मौके पर जंक्शन थाना प्रभारी संजय बोत्रा सहित काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। नगर परिषद की ओर से मोर्चा संभाले हुए थे आयुक्त श्रवण बिश्नोई, सहायक अभियंता सुभाष बंसल, राजेंद्र स्वामी आदि। आयुक्त ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान जारी रहेगा।
सुरेशिया के अंदर सेक्टर नंबर 4 में लेबर कॉलोनी के अंदर भूखंड संख्या 103 से 108 पर अतिक्रमण था। उसमें से 108 6 7 8 पर स्टे है, इसलिए उसको छोड़ा गया है और बाकी जो वहाँ अतिक्रमण था उसको हटा दिया। एक जो इंक्रोचमेंट है कोई विनोद कुमार सिंह उसके द्वारा है, तो उसका वहाँ कुछ सामान ज़्यादा पड़ा था, उसने रिक्वेस्ट की है कि 2 दिन के अंदर मैं मेरा सामान हटा लूँगा, उसके बाद हटवा दें। तो उसके बाद उनका भी हटवा दिया गया। और ये BSNL ऑफिस के पास ये सरकारी ज़मीन है, ये BSNL टावर के पास, इसमें अतिक्रमण ये बेशकीमती भूमि है। थोड़े दिन पहले अतिक्रमण हुआ था, ये रिपोर्ट हुई है तो आज इसका हटवा दिया। ये 2 प्लाटों पर अतिक्रमण था करीब। आगे का अभियान है, जहाँ भी इंक्रोचमेंट हो रखे हैं वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमें अभियान पेंशन अभियान भी चल रहा है, प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चल रहा है, तो हमने अभियान का कार्यक्रम इस हिसाब से रखा है कि बीच बीच में 2-2 3 दिन गैप रखे, तो इन गैप के अंदर जो भी इंक्रोचमेंट है वो सब हटवाएंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, DG वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम DG वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यरत मेटो का दर्द कम नहीं। व्यापार मंडल धर्मशाला में हुए 1 दिवसीय सम्मेलन में जब बोलने का मौका मिला तो उनका दर्द उभर आया, लिहाजा उन्होंने 9 मई को जिला परिषद कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। व्यापार मंडल धर्मशाला में हुआ मनरेगा के मेटों का सम्मेलन। इसमें शिरकत करने पहुंचे माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, चंद्रकला वर्मा, मनीराम मेघवाल, जगजीत सिंह जग्गी, रघुवीर वर्मा, गोपाल बिश्नोई आदि। उन्होंने कहा कि मेटो को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना ही चाहिए।
माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कार्ल मार्क्स की किताब द कैपिटल का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें साफ लिखा है कि पूंजीपति कभी भी समेटने की भाषा नहीं जानते। उन्होंने कहा कि मैट इस आशंका को मन से हटा लें कि उनके पद खत्म हो जाएंगे। मनरेगा को खत्म करना किसी के बूते की बात नहीं। मनरेगा योजना को कोई भी सरकार किसी की भी आए समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पढ़ा है, कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी है द कैपिटल, पूंजी जिसको कहते हैं। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि पूंजीपति वो जादूगर है जो अपना जादू बिखेर तो सकता है और बिखेरता है, उसको समेटना नहीं आता और ना वो समेट सकता है। तो ये जो योजना शुरू हो गई, ये योजना नरेगा की योजना बंद नहीं हो सकती। लगातार काम है, स्थायी काम है। जब स्थायी है, मजदूर के लिए तो तय है कि उसको तो 100 दिन काम मिलेगा, अभी उसके बढ़ाए हैं कुछ। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह 5 मई को हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। हनुमानगढ़ में अन्ना हजारे की सभा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तैयारियों को लेकर विभिन्न संगठनों की बैठक हुई, जिसमें रणनीति पर चर्चा की गई। विख्यात गांधीवादी विचारक और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 5 मई को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जिला क्लब मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा को पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह व पत्रकार संतोष भारतीय भी संबोधित करेंगे। आयोजकों ने तैयारियों को लेकर गुरुवार को टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर सभागार में बैठक की। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह खुशी की बात है कि अन्ना हजारे पहली बार हनुमानगढ़ आएंगे। उनके जैसे विचारकों की देश को जरूरत है। प्रतिनिधियों में इस बात को लेकर भी खुशी थी कि कार्यक्रम को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखा गया है। संयोजक कर्नल राजेंद्र प्रसाद और सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर JS खोसा ने कहा कि अन्ना कोई नेता नहीं बल्कि विचारक हैं। उन्हें सुनने का गौरव मिलना बड़ी बात है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को लेकर सभा में जरूर पहुंचें। अन्ना हजारे कोई गवर्नमेंट में बदलाव के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आज का जो यूथ है वो आगे आए। उनकी मदद से या उनके प्रयत्न से ही व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। मैं सभी अभिभावकों से भी ये अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी इस प्रोग्राम में ज़रूर लाएं, ताकि वो अन्ना हजारे को सुन सकें और इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर अपना भागीदार बन सके। अन्ना हजारे जी ये हमारे दूसरे गांधी, जो कि हमारे संस्कार, विश्वास, आस्था और सिस्टम के साथ चलने वाले हैं। यही संस्कार हम बच्चों को देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए सभी आप लोग साथी 5 तारीख को अपने बच्चों के साथ लाएं, उनके विचार सुने। बैठक में नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर सोनी, कर्मचारी नेता अशोक भोबिया, जयदेव जोशी, हरलाल ढाका, पवन पारिक, पत्रकार बजरंग शर्मा आदि ने कहा कि अन्ना को सुनने के लिए लोगों में क्रेज है, बस लोगों तक सूचना जरूर जानी चाहिए। बाद में सुभाष चौक से प्रचार रथ रवाना हुआ। इस मौके पर लहराते तिरंगे को देखकर पूरा माहौल ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। भारत माता की जय से समूचा वातावरण गुंजायमान हो गया। अन्ना हजारे के कार्यक्रम संबंधी जानकारी के लिए टाउन में डोडा पेट्रोल पंप पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सभा को संबोधित करेंगे। जिला क्लब प्रांगण अन्ना हजारे सभा को संबोधित करेंगे। जिला क्लब प्रांगण। बैठक में प्रतिनिधियों में इस बात को लेकर भी गुस्सा और अफसोस था कि पाकिस्तान जेल में हमला होने से भारतीय नागरिक सरबजीत की मौत हो गई।
उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना और पूरे पाकिस्तान को इंसानियत के नाम पर कलंक बताया। नागरिकों ने कहा कि भारत को एक बार फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर नागरिकों ने सरबजीत की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण भी किया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अन्न को भले भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनाज मंडियों में अन्न रूपी भगवान की बेकदरी जारी है। आलम यह है कि सड़कों पर पड़े हैं गेहूं के ढेर, इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। यह है टाउन स्थित अनाज मंडी। चारों तरफ पसरे हैं गेहूं के ढेर, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं। वाहन चालकों को बार बार रास्ता बदलना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के चारों तरफ पेड़ों पर तो जगह है भी नहीं। सड़कों पर गेहूं की सुरक्षा करना किसानों के लिए समस्या बनी हुई है। धान मंडी में अब मंडी के विस्तार की बात सामने आने लगी है। किसानों का कहना है कि जब कोई व्यवस्था ही नहीं तो फिर आड़त शुल्क का क्या मतलब है। ग्रामीण अंचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने स्कूल तो खोल रखे हैं, लेकिन बजट के अभाव में शिक्षा के अलावा अन्य व्यवस्थाओं में ग्रामीण स्कूल काफी पिछड़े हुए हैं। देश के अग्रणी बैंकों में शामिल भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा गत 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव रोणावाली में स्थित प्राइमरी व बालिका स्कूलों में आज भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा ने पंखे भेंट किए। इस अवसर पर बैंक के उप शाखा प्रबंधक DS जस्सल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के अलावा स्वच्छ जल व हवा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बैंक प्रयासरत है। जस्सल के अनुसार बैंक ने गत 3 वर्षों में करीब 4 लाख पंखे और 42,000 जल शुद्धिकरण यंत्र विभिन्न स्कूलों में भेंट किए। इस अवसर पर सरपंच पति खुशी मोहम्मद, पूर्व सरपंच नरेंद्र डोटासरा, वार्ड पंच राजेंद्र स्वामी सहित शाला स्टाफ उपस्थित था। 2011 से हम लोगों ने इस कड़ी को शुरू किया है। हमारे बैंक ने 2011 में 1,40,000 पंखे पूरे भारतवर्ष में दान किए थे स्कूलों में, और उसके बाद में शिक्षक दिवस पे भी 1,40,000 पंखे दान किए गए। इसी कड़ी के अंदर समर 2013 में भी भारतवर्ष में 5 मई तक 1,40,000 पंखे दान किए जाएंगे। तो इस तरह से 3 कड़ियों में 1,40,000 पंखे दिए गए हैं, और साथ साथ में 42,089 वाटर प्यूरीफायर भी स्कूलों में लगाए गए हैं। तो बैंक का ये मानना है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, और शिक्षा के साथ साथ में अच्छा माहौल मिले, अच्छा पानी मिले, हवा मिले। इसी कड़ी के अंदर हमने आज ये कार्य चालू किया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।